या मंगलमय प्रसंगी सायंकाळच्या वेळेला आज आपण आलेलो आहोत सोनभंडार बघण्यासाठी। या ठिकाणी आपण बघत आहोत हे पहाड आहे। या पहाडामध्ये बघा हे लेणी सारखं आपल्याला दिसत आहे। हाच तो आहे सोनभंडार। आपल्या धम्मसहलीतील सर्व उपासक या ठिकाणी पोहोचलेले आहेत, आपण बघत आहोत। ए बाई माकड, पिल्लू, माकडाचं पिल्लू। अशा पद्धतीने बघा हे गार्डन खूप छान आहे या ठिकाणी। आता आपण आलेलो आहोत सोनभंडार बुद्धभूमी मावसाळ्याच्या धम्मसहलीतील उपासक या ठिकाणी आता सोनभंडार बघण्यासाठी या ठिकाणी पोहोचलेले आहेत। नमो बुद्धाय, जय भीम। मी स्वतः बधंत यश प्रज्ञाबोधी बुद्धभूमी मावसाळ्यावरून निघालेल्या धार्मिक धम्मसहलीतील सर्व उपासकांना घेऊन आज आपण या ठिकाणी आलेलो आहोत सोनभंडार बघण्यासाठी। माझ्या पाठीमागे बघत आहात हे सोनभंडार आहे। पूर्ण पहाडामध्ये हा खजिना या ठिकाणी आहे। आपण या ठिकाणी लेणी टाईप दिसते आहे, परंतु आतमध्ये हा सोनभंडार आहे। आणि आपल्या धम्मसहलीतील सर्व उपासक या ठिकाणी आलेले आहेत। बघा गेटमधून आता एंट्री करत आहेत सोनभंडार बघण्यासाठी। जय भीम, जय भीम, जय भीम। अशा पद्धतीने आपल्या धम्मसहलीतील सर्व उपासक या ठिकाणी पोहोचलेले आहेत, आपण बघत आहोत। हे सोनभंडार आहे आणि सोनभंडारला भेट देण्यासाठी आपल्या धम्मसहलीतील उपासक या ठिकाणी पोहोचले आहेत। बघा ऊन खूप आहे, ऊन तापते आहे। अशा पद्धतीने या ठिकाणी खूप मोठ्या प्रमाणावरती पब्लिक येत असते सोनभंडार बघण्यासाठी। थोड़ा आगे आ जाओ, भगवान बुद्ध इस मगध पर उस समय यहाँ के राजा नमो बुद्धाय। यहाँ पर देखिए दरवाजे का निशान दिख रहा है। ये दरवाजा जो है बहुत प्राचीन जमाने से बंद है। तो भगवान बुद्ध के समय में राजगिरी ऐका ना, चलो। तो भगवान बुद्ध के समय में राजगिरी मगध की राजधानी थी और मगध का राजा बिंबिसार थे। राजा बिंबिसार भगवान बुद्ध का भक्त थे, तो इसी को राजा बिंबिसार के भंडार का खजाने का मेन दरवाजा माना गया है। लेकिन सेठ साहब, इस ऐतिहासिक स्थल का टाइटल है सोन भंडार। सोन का मतलब सुरंग होता है। तो ये दरवाजे के पीछे 3 माइल की लंबी सुरंग है, गुफा। उधर आपका गर्म जल का कुंड हुआ, तो गर्म जल कुंड के बगल से
565 सीढ़ी ऊपर पहाड़ चढ़ना होता है। पहाड़ का नाम है वैवहारगिरी। तो इस वैवहारगिरी पहाड़ी के ऊपर में सप्तपर्णी गुफा है। तो सप्तपर्णी गुफा का अंडरग्राउंड रास्ता यहाँ तक बताया गया है। अब इसी गुफा के भीतर इतिहास में वर्णन है कि राजा बिंबिसार का खजाना छिपा हुआ है। दरवाजा बंद रहने का कारण है कि जब भगवान बुद्ध का महापरिनिर्वाण कुशीनगर में हुआ, महापरिनिर्वाण के 3 महीना बाद 500 भिक्षुओं का प्रथम बौद्ध महासंगीति सभा राजगृह सप्तपर्णी गुफा के भीतर हुई और बौद्धों की 3 धार्मिक पुस्तकें लिखी गई, सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम मतलब त्रिपिटक। तो मुख्य इतिहास यह है कि बिंबिसार का बेटा अजातशत्रु पैसे के लालच में अपने पिता को कैद कर दिया और कारागार में बंद कर उन्हें तड़पा कर मरवा डाला। ये कारागार झूले वाली लाइन में है। तो राजा बिंबिसार की पत्नी जो थी सुभद्रा गुस्से में आकर खजाना महाकश्यप जी को सौंप गए, लेकिन वो तो भंगते थे, धन का जरूरत था नहीं। वो इसी गुफा के भीतर रखकर ऊपर से पत्थर का दरवाजा बंद कर एक लिपि लिख ली, बताऊंगा ये वह लिपि जो विद्वान पढ़ेंगे ये दरवाजा आप खुल जाएगी। परंतु वो लिपि किसी ने पढ़ा नहीं। जब ब्रिटिश का समय आया तो सामने वाली जंगला से तोप लगाकर तोड़ना चाहा, टूटा नहीं, यह दाग होकर रह गया। भारत सरकार तोड़ने का कोई कोशिश किया नहीं, क्योंकि पहाड़ के भीतर गंधक लोहा फास्फोरस है, विस्फोटक पदार्थ है, इससे टच होकर गर्म जल निकल रहा है। अगर इसे डायनामाइट से तोड़ा जाए ब्लास्ट कर जाएगा, ज्वालामुखी टूटेगा, गर्म जल वगैरह बंद होने का उम्मीद है। इस भय से नीचे तापमान पर लौट कर जाए। ब्रिटिश काल में गवर्नर थे, वो ऐसा कानून बना दिए कि प्राचीन स्थल को नष्ट कर सकते हैं। नष्ट करने वाले को 5,000 रुपया जुर्माना और 6 महीना कारागार भोगना पड़ेगा। तो आप बैठे रहिए, मैं इसका लिपि दिखला रहा हूँ। प्राचीन जमाने का लिपि है भाषा। इसी लिपि के बारे में बहुत साहित्य में वर्णन है कि दरवाजा खुलने के मेथड चाबी है और ये लिपि महाकाश्यप जी द्वारा लिखा गया था, लेकिन ये लिपि किसी ने पढ़ा नहीं। ये लिपि जो है शंख लिपि नाम से जाना जाता है। तो प्राचीन जमाने में जितनी पुस्तकें होती थी वो नालंदा लाइब्रेरी में रखी जाती थी, लेकिन वहाँ पंडित मुनि भद्र ने आग लगा दिया और 6 महीना वहाँ जलता रहा। तो वहाँ की लाइब्रेरी जो थी रत्न दधि, रत्न रंजन और रत्न सागर ये तो जल गई। उन भाषाओं में शंख लिपि का आज तक पढ़ाई हुआ नहीं। बगल वाली फार्म चलिए चलाते बाबा जमा चला लवकर लवकर चला। अब इसकी खुदाई लॉर्ड कनिंघम मार्शल ने करवाए। 2 गुफाएं मिली। पश्चिमी गुफा जो राजा बिंबिसार का भंडार खजाना माना गया, और ये पूर्वी गुफा 2 तल्ले का प्राचीन बौद्ध विहार हुआ। तो फर्स्ट स्टोरी में 3 फीट की प्रतिमा थी भगवान बुद्ध की, लेकिन 1934 में दुर्भाग्यवश विराट भूकंप हुआ था। बिहार भूकंप में टूट जाने के बाद ऊपर वाली प्रतिमा को नालंदा म्यूजियम में रखी गई। तो दीवार पर देखिए जितनी प्राचीन प्रतिमाएं माता में मानो ये समस्त भगवान बुद्ध का प्रतिमा है। जैसे कोने में 2 मूर्ति, तो यहाँ पर देखिए कमल फूल का चिन्ह है ना। भगवान बुद्ध का जन्म नेपाल के तराई लुम्बिनी नामक वन में हुआ। तो जन्म के बाद वो 7 कदम चले थे तो इस पृथ्वी से 7 कमल का फूल निकला। तो कमल फूल का सिंबल बौद्ध धर्म का प्रतीक है। हाथी का चिन्ह भगवान बुद्ध के माँ का नाम था महामाया। उन्होंने स्वप्न देखी कि 6 नोक वाला तारा और 6 दांत वाला सफेद हाथी पेट में प्रवेश कर चुका है। तो हाथी का चिन्ह बौद्ध धर्म का प्रतीक है। और सिंह का चिन्ह भगवान बुद्ध शाक्य वंश के थे, शाक्य डायनेस्टी के थे।
इसलिए उनके नीचे में सिंह का भी चिन्ह पाया जाता है। 3 प्रतिमाओं को तो पंडित मुनि भद्र ने नष्ट किया। अब इसी तरह का फिगर एक इधर देखिए कॉर्नर में भी भगवान बुद्ध का है, क्योंकि भगवान बुद्ध को बोध गया में बोधिवृक्ष के नीचे में ज्ञान प्राप्ति हुआ था। ये बोधिवृक्ष का चित्रण है। अब यहाँ पर एक प्रश्न उठ रहा है कि राजा बिंबिसार के समय में प्राचीन महल कहाँ रहा होगा। तो इस मगध का प्राचीन नाम हुआ गिरि ब्रज। तो गिरि का अर्थ होता है पहाड़ और ब्रज का अर्थ होता है वासियों। यहाँ पर 5 पहाड़ियाँ हैं, विपुलगिरी, रत्नागिरी, इसे गिरकोट पहाड़ भी कहते हैं, जहाँ भगवान बुद्ध को शांति प्राप्त हुआ। उसी पहाड़ी के ऊपर विश्व शांति स्तूप पर झूला है। उदयगिरी, सोनागिरी और ये व्यवहारगिरी हुआ। तो सर जी इसी 5 पहाड़ के भीतर अनुमान लगाया जाता है कि राजा बिंबिसार का महल रहा होगा। लेकिन हमेशा प्रकृति का आपदा भूकंप आता रहा, महल तो जंगल झाड़ी मिट्टी में दब गया और नया राजगिरी बस स्टैंड के पास बसा हुआ है। जय भीम, नमो बुद्धाय। नमो बुद्धाय। और मैं जय भीम बहुत गरीब भीम हूँ, आप सबों से मदद का आशा रखता हूँ, सहारे का आशा। जे का अशा पद्धतीने आपल्या धम्मसहलीतील सर्व उपासक आता नालंदा विश्वविद्यापीठाला भेट देण्यासाठी निघणार आहेत। हे आमच्या कांबळे आई आहेत बघा। त्या खूप प्रयत्न करू लागल्या, खूप हिंमत धरू लागल्या, परंतु पायऱ्या डोंगर चढावं लागते, त्यामुळे त्यांची हिंमत थोडीशी कमी होऊ लागली। आणि बाकी सर्व बघा आपल्या धम्मसहलीतील उपासक या ठिकाणी आज सोन भंडारला भेट दिली आणि आता इथून लगेचच आता आपण नालंदा विश्वविद्यापीठाला भेट देण्यासाठी आपण निघणार आहोत। वेळ आपल्याकडे कमी आहे कारण इकडे सूर्य लवकर मावळते आहे आणि म्हणून आपल्याला या ठिकाणी लवकर नालंदाकडे जाणं आहे। नालंदा विश्वविद्यापीठाला भेट देण्यासाठी आपल्या धम्मसहलीतील उपासक आता लगेचच निघालेले आहेत। बघा बाजूलाच गाडी आहे आपली संस्कृती ट्रॅव्हल्स आणि आपल्या सर्व धम्मसहलीतील उपासक बघा सोन भंडारातून निघालेले आहेत आता। हां चला बघा सर्व आपल्या धम्मसहलीतील उपासक आता सोन भंडार बघून आता बाहेर निघालेले आहेत। लगेचच आता नालंदा विश्वविद्यापीठाकडे आता निघालेले आहेत। आता आपण बघणार आहोत नालंदा विश्वविद्यापीठ। चला 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 पेन्शन तुम्हाला दिली आई बाबाने बघा। अशा पद्धतीने या आई आहेत बघा, सर्व आपल्या धम्मसहलीतील उपासिका आहेत। आईच्या पायाला मार लागल्यामुळे आई प्रत्येक ठिकाणी येऊ शकत नाही, परंतु हिम्मत करून आज सोन भंडारच्या गेटच्या आतमध्ये आल्या। गार्डनमध्ये बघा सुंदर फुलं आहेत आणि या फुलाजवळ बघा सर्वजणी ह्या ठिकाणी फोटो घेत आहेत। म्हणा साधू 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 साधू। चला